तो पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 4.4 का पूरा बेसिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग आज की क्लास में प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो दिया है प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक आव्यूह का सहखंड ज्ञात कीजिए। इसमें हमें केवल क्या निकालना है, सहखंड ज्ञात करना है। ठीक है, सहखंड तो हमने पिछली क्लास में ही निकालना सीख लिया था। पहले हम उपसारणिक निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, सहखंड। ठीक है, तो हम हल शुरू करते हैं। पहले प्रश्न का हल, मान लो ये हमें दिया है ए, इसको मान लेंगे कि माना ये ए के बराबर है। आव्यूह जो भी है, माना ए बराबर 1, 2, 3 और 4, ये हो गया। ठीक है, 3 और 4। अब इसमें पहले अवयव का पहले हम क्या निकालेंगे, उपसारणिक। तो A11 का उपसारणिक क्या होता है, कैपिटल M11 बराबर इसके सामने वाले, इधर प्लस बनेगा तो इसके सामने कितना है, 4। फिर A12 का उपसारणिक लिख लेना आप लोग इधर, उपसारणिक M12 ये वाला अवयव है, इसके सामने क्या है, 3। ठीक है, A21 का उपसारणिक M21, इसके सामने कितना है, 21 के सामने 2। ठीक है, A22 का उपसारणिक M22 क्या आएगा, 4 के सामने कितना है, 22 के सामने 1, ये आ गया। ये उपसारणिक आ गए हैं। ठीक है, अब इससे हम क्या निकालेंगे, सहखंड। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे A11 का सहखंड बराबर कैपिटल A11 बराबर -1 की पावर i प्लस जे। i का मान 1 है और j का मान भी 1 है, सो 1 + 1 इंटू में क्या होता है, देखो जो aij का फॉर्मूला होता है वो होता है -1 की पावर i प्लस जे और इंटू mij। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। i मतलब पंक्ति, j मतलब स्तंभ, तो -1 की पावर 1 + 1 और mij यानी M11 का मान कितना आया था, 4 आया था। ठीक है, तो क्योंकि पावर 1 और 1 2 सम हो गई है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो होगा +1, तो +1 का 1 में गुणा होगा, तो 4 एकम 4। फिर A12 का सहखंड क्या होगा, कैपिटल A12 बराबर -1 की पावर 1 + 2 और M12 का मान कितना आया, 3। अब क्योंकि इधर पावर 1 और 2 3 हो रही है, 3 विषम संख्या है, तो -1 का क्यूब विषम संख्या से होगा तो -1 रहेगा। -1 का गुणा 3 में, तो -3 एकम 3। A21 का सहखंड क्या होगा, A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1, M21 का मान कितना है, 2। इधर भी पावर विषम हो रही है, तो हमें ये एक ट्रिक है याद रखने की कि अगर जोड़ने पे, इनको जोड़ने पे अगर विषम हो रहा है 1 और 2 या 2 और 1 विषम हो रहा है, तो जो M21 का मान है उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर जोड़ने पे इनको विषम आ रहा है तो इनका चिन्ह बदलेगा, तो प्लस का 2 से क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि पावर विषम है तो माइनस रहेगा, -1 गुणा 2 -2। और अगर पावर सम हो रही है जोड़ने पे, तो जो संख्या उपसारणिक की होती है वही सहखंड की होती है। उपसारणिक में कितना है, 1, तो -1 की पावर 2 + 2 इंटू 1। अब 2 + 2 + 1 हो जाएगा, +1 का गुणा +1 में 1 ही आएगा। ठीक है, तो जब पावर सम हो रही हो तो जो m का मान होता है वही रहता है, पावर विषम हो रही हो तो m का मान चिन्ह बदल जाएगा उसका। ठीक है, तो ये इसके क्या आ गए हैं, सहखंड ज्ञात करना था, ये सहखंड आ गए हैं सबके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो दिया है हमें, इसमें भी हमें सबके क्या निकालना है, सहखंड। सहखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम A11 का सहखंड निकालेंगे। A11 का उपसारणिक क्या आएगा, कैपिटल M11 बराबर 1 वाला ये है अभी, अब इस पे प्लस बनेगा तो 3 एकम 3 -5 का गुणा 0 में होगा तो 0, कितना आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार A12 का उपसारणिक M12 बराबर इस पे बनेगा प्लस ऐसा और ऐसा, तो 2 एकम 2, माइनस का चिन्ह होता है फॉर्मूले में, और माइनस के 5 दूनी 10, अब माइनस के 10 और माइनस ये, तो प्लस का 10 हो जाएगा और आएगा कितना, 12। ठीक है, इधर पे ये प्लस बना, 2 एकम 2 + 5 दूनी 10, 10 और 2 12। A13 का उपसारणिक M13 बराबर
M13 इस पे प्लस बनेगा तो 2 का गुणा 0 में 0 माइनस फॉर्मूले में माइनस 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस का 6 आ जाएगा 6। A21 का औपसारणिक M21 बराबर M21 ये है, इस पे प्लस बनेगा ये तो माइनस 1 एकम 1 और 0 का गुणा 2 में 0 कितना आया माइनस का 1 आया। A22 का औपसारणिक M22 बराबर ये है 2 वाला, इस पे प्लस बनेगा 1 एकम 1 माइनस 2 दूनी 4 तो माइनस माइनस प्लस का 4 कितना हो जाएगा 5। A23 का औपसारणिक M23 बराबर 23 ये है, इस पे प्लस बनेगा तो 0 का गुणा 1 में 0 माइनस माइनस 2 और माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 तो माइनस फॉर्मूले वाला रहेगा 2 बराबर कितना आएगा माइनस का 2। ठीक है। A31 का उपसारणिक M31 बराबर ये है 1 वाला, इस पे प्लस बनेगा 5 एकम 5 माइनस का और माइनस 3 दूनी 6 कितने आ गए माइनस के 11। ठीक है। A32 का उपसारणिक M32 बराबर 32 ये है, इस पे प्लस बनेगा ऐसा और ऐसा ऐसा और ऐसा तो 5 एकम 5 माइनस 2 दूनी 4 कितना बचा 1 बचा। A33 का उपसारणिक M33 बराबर M33 ये है, इस पे बनेगा 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 कितना हो जाएगा 3 और 2 5 ये आ जाएगा 3 और 2 5 आ गया। तो ये हमारे सभी उपसारणिक आ गए हैं। अब हम इनके क्या निकाल लेंगे सेकंड। ठीक है, तो सेकंड निकालेंगे तो लिखेंगे A11 का सहखंड। ठीक है, कैपिटल A11 और हमने बताया था कि अगर जोड़ने पे सम हो रहा है, ये जोड़ने पे 2 हो रहा है तो जो M11 का मान है वही उपसारण सहखंड का मान रहेगा। ठीक है, A12 का सेकंड फार्मूला नहीं लगा रहे हैं क्योंकि फार्मूला अभी पिछले सवाल में लगा है, आप लोग करना चाहो तो फार्मूला लगा के कर लेना। A12 आएगा, इसमें जोड़ने पे पावर हो रही है विषम हो रही है तो M12 का मान का चिन्ह बदलेगा, प्लस के 12 बन जाएंगे माइनस के 12। A13 का सेकंड कैपिटल A13, इसमें पावर हो रही है सम 3 और 1 4 तो जो M13 का मान है वही इसका रहेगा 6। A21 का सेकंड कैपिटल A21 बराबर 2 और 1 3 हो रहे हैं जोड़ने पे तो M21 का जो मान है उसका चिन्ह बदलेगा, माइनस का 1 का हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। A22 का सेकंड कैपिटल A22, इसमें प्लस 2 और 2 4 हो रहे हैं जोड़ने पे 4 हो रहे हैं तो M22 का जो मान है वही के वही रहेगा। A23 का सेकंड A23 बराबर, इसमें 3 और 2 5 विषम हो रहे हैं तो M23 का मान का चिन्ह बदलेगा, माइनस के 2 हैं सो हो जाएंगे प्लस के 2। A31 का सेकंड कैपिटल A31, इसमें 3 और 1 4 हो रहे हैं तो M31 का मान जो है वैसा ही रहेगा। जब पावर सम हो रही है तो जो M31 का मान है वही के वही आ जाएगा। M32 का सेकंड कैपिटल A32 बराबर, इसमें 3 और 2 5 विषम हो रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा, M32 का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। A33 का सेकंड कैपिटल A33 बराबर सम हो रहे हैं तो जो M33 का मान है वही रहेगा। ठीक है, तो ये दूसरे प्रश्न के सेकंड आ गए हैं। तो दूसरा प्रश्न इस तरीके से करना था। अगला देखते हैं आप। तो प्रश्न नंबर अगला दिया है, इसमें लिखा प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि A इंटू एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A इंटू A बराबर सारणिक A इंटू आई होता है। ये हमें सिद्ध करना है। इसका हम एक फॉर्मूला भी सिद्ध कर चुके हैं, बेसिक जब पढ़ा था, तो ये उसी के जैसा सिद्ध करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसका प्रश्न नंबर 3 देखते हैं पहले। प्रश्न 3 का हल। ठीक है, इसमें हम इसको मान लेंगे कि माना ये जो दिया हुआ है वो A है, A बराबर 2 3 -4 -6 ये A ऑफ U है। ठीक है,
सबसे पहले हमें इसके एडजॉइंट को निकालना पड़ेगा। अगर इसको हम और इसको तीनों को बराबर सिद्ध करेंगे तो पहले हम एडजॉइंट को निकाल लेंगे, ठीक है। एडजॉइंट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उपसारणिक, सहखंड, फिर सहखंडज। एडजॉइंट क्या होता है, सहखंडज, ठीक है। तो 2/2 का है। वैसे तो इसकी सहखंड निकालने के लिए एक सीधी सीधी ट्रिक होती है, लेकिन हम ट्रिक से नहीं बताएंगे, ट्रिक अगले में बता देंगे। ट्रिक नहीं बता के हम इसको पूरा लॉन्ग में लगाएंगे, उसके ज़रिए आप लोग प्रश्न नंबर 4 करोगे, ठीक है। हम प्रश्न नंबर 3 बताएंगे, 4 आप लोगों को करना है, ठीक है। तो अगर ट्रिक देखना है तो ट्रिक इसकी जो होती है वो ये होती है, अगर 2/2 का कोई अवयव दिया है, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। जैसे ए का एडजॉइंट निकालना है हमें, तो ए के जो भी अवयव लिखे हैं, इन विकर्ण वाले अवयव का आपस में स्थान चेंज कर दो, इन दोनों का, तो -6 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 आ जाएगा इधर, ठीक है। ये 2/2 के अवयव के लिए है सीधा एडजॉइंट निकालने की ट्रिक। 3/3 में ये ट्रिक नहीं चलेगी, ठीक है। 3/3 में नहीं चलेगी, 2/2 में चल जाएगी। क्या होता है, विकर्ण वाले अवयवों का स्थान चेंज कर दो। ये 2 है, ये कितना है, -6, -6 इधर पहुँच जाएगा, 2 इधर आ गया। और इन दोनों का केवल चिन्ह चेंज करना है, प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का। ये इसका शॉर्ट तरीके से एडजॉइंट आ जाएगा। मान लो कोई एक और दिया है हमें, a बराबर -6, 3, -2, 8 ये दिया। इसका अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट अगर हम a का डायरेक्ट निकालेंगे तो इसमें विकर्ण वाले का स्थान बदलना है, 8 पहुँच जाएगा इधर, 6 आ जाएगा इधर। और इनका चिन्ह बदलना है, माइनस प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है, इस तरीके से। तो इधर ये होती है ट्रिक, लेकिन इधर हम लॉन्ग से बताएंगे क्योंकि उसके ज़रिए आप लोग प्रश्न नंबर 3 करोगे, ठीक है। तो ये दिया है, सबसे पहले हम इनके A11 का सहखंड निकाल लेंगे, ठीक है। A11 का उपसारणिक निकालेंगे पहले, सारणिक M11 बराबर, इसके सामने कितना है, -6, ये आ जाएगा। A12 का उपसारणिक कैपिटल M12 बराबर, इसके सामने है -4। A21 का उपसारणिक M21 बराबर, इसके सामने है 21 के सामने है 3, ये आ जाएगा, क्योंकि इस पे प्लस बनेगा तो 3 बचेगा। A22 का उपसारणिक कैपिटल M22 बराबर, इसके सामने कौन सा है, 2, तो इसका 2 आ गया, ठीक है। अब इसके निकाल लेंगे हम सहखंड पहले तो हम A11 का सहखंड कैपिटल A11, फॉर्मूला वही है जो पिछली प्रश्न में लगाया था, पिछले प्रश्न में जो लगाया था वही फॉर्मूला लगाना है। क्या था, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 का मान -6, ठीक है। तो बचेगा कितना, क्योंकि पावर सम है 2 तो प्लस बन जाएगा, +1 का गुणा 6 में -6, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला लगा लेना। तो A12 का सहखंड जो आएगा कैपिटल A12 बराबर, डायरेक्टली इसका आएगा, अभी बताया था कि जोड़ने पे अगर ये विषम हो रहे हैं इधर, ये माइनस रह जाएगा, तो ये जोड़ने पे विषम हो रहा है तो माइनस का 1 और M12 का मान -4, तो -1 -4 कितना हो जाएगा, प्लस का 4। और ये भी बताया था कि अगर जोड़ने पे विषम हो रहे हैं तो इसका चिन्ह बदलेगा, केवल -4 का होगा प्लस के। A21 का सहखंड, A21 का सहखंड आएगा कैपिटल A21, इसके भी विषम हो रहे हैं जोड़ने पे तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, M21 का मान 3 है तो हो जाएगा -3। फिर A22 का सहखंड कैपिटल A22, इधर पावर सम हो रही है 2 और 2 4, तो जो M22 है वही रहेगा, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद अब इनको हमें जमाना पड़ेगा एडजॉइंट A में। A11 का सहखंड क्या आया, -6, A12 का सहखंड 4, A21 का सहखंड -3, A22 का सहखंड 2, और इसका भी क्या करना पड़ेगा, परिवर्त यानी ट्रांसपोज, तो आ जाएगा एडजॉइंट A। एडजॉइंट A बराबर जो आया वो आया, पंक्ति को स्तंभ बनाओ, -6 और 4 इधर आ जाएंगे, -6 और 4, -3 और 2 ये पहुंच जाएगा, ठीक है, ऐसा पहुंच जाएगा।
तो ये आ गया एडजॉइंट। डायरेक्ट भी हमने ऐसे ही बताया था कि इन दोनों का स्थान चेंज होगा, इन दोनों का स्थान चेंज हो गया, इनके चिन्ह बदलेंगे, इनके चिन्ह बदल गए। ठीक है, अब हम इसका ये वाला मान ले लेंगे। ठीक है, इसको इसके बराबर सिद्ध करेंगे। आई क्या होगा, ये 2/2 का अवयव है, तो आई भी हम क्या मानेंगे, माना आई जो है 2/2 का तत्समक अवयव होगा। ठीक है, तो अब ये हम हल करते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ए अवयव लिख लो सबसे पहले। तो ए अवयव क्या दिया, 2 3 -4 -6 ये दिया। ठीक है, ए इंटू में एडजॉइंट ए कितना आया, ये आया -6 -3 4 और 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो गुणा 6 दूनी 12 और इसका गुणा इसमें प्लस 6 दूनी 4 दिया 12, फिर इसका गुणा इसमें 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 4 6 24, माइनस प्लस माइनस 4 6 24, माइनस माइनस प्लस 4 दिया 12, माइनस प्लस माइनस 6 दूनी 12 माइनस के 12, ये आया इनका मल्टीप्लाई। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई ये आ गया। अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो ये बन गया 0 और ये भी कितना बन गया, ये 0 बन रहा है, 6 दूनी 12 प्लस 4 दिया 12, ये भी कितना बन रहा है 0, ये 0 और ये भी कितना आ गया 0। तो ए इंटू एडजॉइंट ए का मान जो आ गया वो एक 0 अवयव आ गया, शून्य अवयव आ गया है, जिसको हम ओ से दर्शाते हैं। तो ये हमारा ओ अवयव आ गया है एक। ठीक है, ऐसा। अब इसमें हमें क्या हल करना है, इस वाले मान को तीनों को बराबर सिद्ध करना है। ये इतना आ गया, अब ये वाला भी आ जाएगा। ए इंटू एडजॉइंट ए डी जे एडजॉइंट ए इंटू ए। ठीक है, ये है। तो पहले एडजॉइंट का मान रख लो इधर से, ये आया -6 -3 4 और 2, फिर इंटू ए का मान रख लेंगे। ए का मान ये दिया 2 3 -4 -6। ठीक है, गुणा करेंगे, -6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस 4 दिया 12, -6 दिया 18, माइनस माइनस प्लस 6 दिया 18, 4 दूनी 8, माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8, 4 दिया 12, माइनस प्लस माइनस 6 दूनी 12, ये आ गया। माइनस प्लस माइनस के 12 प्लस के 12 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये आ गया 0 अवयव। ठीक है, अब इसका मान भी हमें इतना ही निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम इसको ले लेंगे इधर से, सारणिक ए इंटू में आई। ठीक है, सारणिक ए का सारणिक हमें ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ए का सारणिक जो आएगा इन दोनों का गुणा आएगा, माइनस प्लस माइनस, ये ए अवयव ही दिया है, तीसरे ही सवाल हल कर रहे हैं। तो माइनस प्लस माइनस के 6 दूनी 12, फॉर्मूले का माइनस, और माइनस प्लस माइनस के 4 दिया 12, ये इनका ए को हल कर लिया है। और आई अवयव 2/2 का तत्समक मानना पड़ेगा, ये मान लिया। ठीक है, ये आ गया। तो ये हो गया -12 और माइनस प्लस प्लस के 12 और 1 0 0 1, ये तो 0 बचा बाहर, पूरा 0 बचा, ये बचा 1 0 0 1, 0 का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 बन जाएंगे, ये सब 0 बन गए हैं। तो ये भी हमारा कितना आ गया 0 आ गया, 0 भी आ गया। तो हम लिखेंगे अतः है ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर सारणिक ए इंटू आई सत्यापित है। ठीक है, क्योंकि तीनों के मान बराबर आ गए हैं। तो प्रश्न नंबर 3 हमें इस तरीके से हल करना था, और प्रश्न नंबर 4 जो हमें दिया है इसको भी सेम इसी तरीके से हल करना, सबके उपसारणिक निकालना, सबके सेकंड निकालना, फिर एडजॉइंट निकालना, फिर इनमें रख के सिद्ध करना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 आप लोग कर लेना। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला जो दिया है वो लिखा है प्रश्न नंबर 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम, यानी हमें ए इनवर्स, व्युत्क्रम क्या होता है ए इनवर्स ज्ञात करना है।
जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। जिनका अस्तित्व है केवल उन्हीं को ज्ञात करना है, यानी जिनके सारणिक का मान अगर 0 आ गया उनका अस्तित्व नहीं होता है, और जिनके सारणिक का मान 0 नहीं आया उनका अस्तित्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जांच ही करना पड़ेगा। ये 5वां प्रश्न हमें जो दिया है इसको मान लेंगे सबसे पहले। माना a बराबर, ये अभी दिया 2 - 2 4 और 3। पहले हम इसका मान निकाल लेंगे सारणिक। तो 3 दूनी 6 फॉर्मूले का माइनस, फिर 4 दूनी 8 फॉर्मूले का माइनस, 4 दूनी 8 और ये माइनस लग जाएगा, ये आ गया। तो ये 6 क्या देख लेते हैं, 6 और माइनस माइनस प्लस 8 कितना आ गया 14। तो ये a का सारणिक कितना आया 14, यानी 0 तो नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ a का सारणिक बराबर नहीं है 0, अतः a इनवर्स अस्तित्व में है। ठीक है, a इनवर्स अस्तित्व में है। अब a इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखो a इनवर्स का जो फॉर्मूला हमने सीखा था वो था a इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक इनटू एडजॉइंट a, ये सीखा था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद इस फॉर्मूले में रख के मान आ जाएगा। तो एडजॉइंट के लिए हमें सबसे पहले उपसारणिक सेकंड निकालने पड़ेंगे। ठीक है, उपसारणिक सेकंड निकालने के लिए, तो उपसारणिक सेकंड के लिए हमने तरीका बता ही दिया था, सीधा एडजॉइंट निकलेगा। उससे तरीका क्या बताया था, आप लोग लॉन्ग से करना चाहो एक एक अवयव का तो वो निकाल लेना। हम डायरेक्ट एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए क्या आएगा, इन दोनों का स्थान बदलो 3 2 और इन दोनों के चिन्ह बदलो, प्लस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का, और ये डायरेक्ट एडजॉइंट ही प्राप्त होता है हमें। ठीक है, एडजॉइंट आ गया। अब हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, a इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक इनटू एडजॉइंट a। ठीक है, एडजॉइंट आप लोग चाहो तो पहले उपसारणिक निकाल लेना सबके, फिर सेकंड निकाल लेना, फिर इसमें रख देना, उसका ट्रांसपोज कर देना, तो हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो a इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक कितना है 14 इनटू एडजॉइंट ये आ गया 3 2 -4 और 2, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा a इनवर्स का मान आ गया। इसमें ऐसे करना था इस प्रश्न को हल। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 6 ये दिया, इसका भी हमें इनवर्स निकालने के लिए पहले चेक करना पड़ेगा। तो माना a बराबर -1 5 -3 और 2, ये मान लिया। a का सारणिक ज्ञात कर लेंगे, तो -2 एकम 2 फॉर्मूले का माइनस, -5 दिया 15। तो a का सारणिक जो आएगा -2 माइनस प्लस के 15। ठीक है, कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ a का सारणिक बराबर नहीं है 0, क्योंकि अगर 0 आता है तो अस्तित्व में a इनवर्स नहीं होता है। ठीक है, नहीं है 0 आता है, a इनवर्स अस्तित्व में है। ठीक है, अस्तित्व में है, तो सबसे पहले एडजॉइंट निकाल लेंगे हम। एडजॉइंट ए के लिए सीधा तरीका क्या सीखा है हमने, एडजॉइंट ए के लिए तरीका सीखा है कि इन दोनों का स्थान चेंज कर दो, 2 इधर पहुंच जाएगा 1 इधर आ जाएगा, 2 और माइनस का 1 इधर आ गया, और इन दोनों के चिन्ह, ये प्लस का 5 है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 3 है तो ये हो जाएगा प्लस का 3, ये सीधा डायरेक्ट एडजॉइंट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद a इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक इनटू एडजॉइंट a कर लेंगे। ठीक है, तो a इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक कितना है 13 इनटू एडजॉइंट a आ गया 2 -5 3 -1। a इनवर्स बराबर बस इतना ही आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 6 हो गया। तो प्रश्न नंबर 6 तक हमारे हो गए हैं। अब बाकी के सवाल अगली क्लास में देखते हैं।